जी तो दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको विज़िट करवा रहे हैं सत्याना रोड पे वाक़या फैसलाबाद की पुरानी सोसाइटियों में से एक टेक टाउन का। टेक टाउन मेन सत्याना रोड पर वाक़या है और टेक टाउन से हरगिज़ ये नहीं बनता कि टेक्नोलॉजी टाउन। टेक टाउन का मतलब है टेलीकॉम इंजीनियर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, यानी कि TNT कॉलोनी, जो कि PTCL के अंडर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है। अभी हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये मेन सत्याना रोड पर वाक़या है। मैकडोनल्ड से तकरीबन 4 किलोमीटर की ड्राइव पर सत्याना की तरफ अगर आप जाते हैं तो मेन रोड के ऊपर वाक़या है। लोअर कैनाल क्रॉस करके रिफा यूनिवर्सिटी से इसका डिस्टेंस तकरीबन 750 मीटर है। आप मैप में लेजेंड्स देखें, 2 किनाल, 1 किनाल, 10 मरला, मस्जिद, पब्लिक बिल्डिंग, कमर्शियल, ग्रेवयार्ड के, और फिर हम मैप की तरफ आते हैं। मेन रोड से गेट 1 की तरफ एंटर हो तो 80 फुट चौड़ा टेक टाउन का मेन रोड है। मेन रोड क्रॉस करके आपका ए ब्लॉक वाक़या है, जिसके अंदर टेलीफोन एक्सचेंज भी है। ए ब्लॉक के ऊपर आपका बी ब्लॉक है, यानी कि एंटर होते ही राइट साइड पे जो जगह है वो आपकी बी ब्लॉक है। ए ब्लॉक क्रॉस करके सी ब्लॉक, सी ब्लॉक के ऊपर डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के अंदर कमर्शियल उसकी बिल्डिंग्स हैं और इसके अलावा एलाइड बैंक है, यहाँ पे मस्जिद है। उसके बाद ई ब्लॉक है, ई ब्लॉक में भी कमर्शियल सेंटर है और पार्क है। ई ब्लॉक के ऊपर गेट 2 के साथ, यानी कि मलखा वाला रोड के साथ, ये एफ ब्लॉक वाक़या है। नीचे आए अगर हम सी ब्लॉक से, तो सी ब्लॉक के नीचे जे ब्लॉक है और जे ब्लॉक की भी कमर्शियल मार्केट है, पार्क्स हैं। उसके बाद जे ब्लॉक के साथ इनका एच ब्लॉक है, जिसको भी एक्सटेंड किया हुआ है, VIP ब्लॉक भी इसको कहा जाता है। इसमें मस्जिद है, कमर्शियल मार्केट है, उसके अलावा पार्क है और टेक टाउन का अपना कब्रिस्तान भी है। मेन बुलीवर्ड पे जी ब्लॉक वाक़या है एच ब्लॉक के साथ। अगर हम टेक टाउन में रेट की बात करें तो रेट यहाँ पे लोकेशन और ब्लॉक के हिसाब से वेरी करता है। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 आप इस वीडियो में देखेंगे तो उसी के रेट की तरफ आते हैं। फ़ेज़ 1 में आपका 1 कनाल का प्लॉट तकरीबन 6 लाख रुपए पर मल्ला के हिसाब से आपको मिलेगा। इसी तरह फ़ेज़ 1 में 10 मल्ला का जो प्लॉट है वो 7 लाख रुपए पर मल्ला के हिसाब से है। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का रेट तकरीबन सेम है। उसके बाद आपका फ़ेज़ 3 आता है, जिसमें आपके 10 मल्ले का प्लॉट 6 से 8 लाख रुपए पर मल्ला में मिल जाता है। VIP ब्लॉक जो आप देखेंगे एच ब्लॉक के साथ, उसमें आपका रेट तकरीबन 5 लाख से 5.5 लाख के दरमियान है, लेकिन वहाँ पे अभी गैस ही अवेलेबल नहीं है, उसका अभी प्रोसेस स्टार्ट है। तो इंशाल्लाह आगे वीडियो में हम आपको फ़ेज़ 5 और टेक टाउन का रॉयल ब्लॉक का भी विज़िट करवाएंगे। अब हम आपकी बात करवाते हैं टेक टाउन के एक रहायशी से, ताकि उनसे हम जान सकें कि वो TNT कॉलोनी टेक टाउन को कहाँ रेट करते हैं और उनके इस कॉलोनी के बारे में क्या रिव्यूज़ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एफ ब्लॉक के एक रहायशी हंजला भाई। जी तो हंजला भाई, कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। हंजला भाई, हमें थोड़ा सा गाइड करें कि आप यहाँ पे कब से रहायश रखे हुए हैं टेक टाउन में? मैं तकरीबन 5 साल से टेक टाउन में रह रहा हूँ। सही। वो आपने बता दिया, एफ ब्लॉक का रहायशी हूँ। सही। और अभी थोड़ा सा हमें गाइड करें कि टेक टाउन किस तरह की कॉलोनी है और इधर क्या फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, टेक टाउन जो है ना, फैसलाबाद में जितनी कॉलोनीज़ हैं अभी नई बन रही हैं या बन चुकी हैं, उनमें क्योंकि टेक टाउन एक पुरानी कॉलोनी है, मेरा ख्याल है 90s से ये यहाँ पे घर तामीर हो रहे हैं, 1990 से। तो ये कॉलोनी एक कंप्लीट कॉलोनी है कंपेयर टू अदर कॉलोनीज़, क्योंकि इस कॉलोनी के अंदर हर सेक्टर के अपने मार्ट्स भी हैं, ग्रॉसरी स्टोर भी मौजूद हैं कॉलोनी के अंदर। जामिया मस्जिद मेरा ख्याल है 4 या 5 जामिया मस्जिद हैं। कॉलोनी का अपना कब्रिस्तान है, 2 या 3 स्कूल्स भी हैं। कॉलोनी के एंट्रेंस पे एक बड़ा अच्छा क्लिनिक भी मौजूद है, जहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स भी बैठते हैं। तो मेरा ख्याल है जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं टेक टाउन के अंदर। क्योंकि मैं बहुत सारी कॉलोनीज़ में मेरा आना जाना भी होता है, कैनाल रोड पे जो ज़्यादातर कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, तो मैं देखता हूँ कॉलोनीज़ के अंदर बैंक्स नहीं हैं,
या कॉलोनी के अंदर अच्छा मार्ट नहीं होता, या इवन के सब्ज़ी ख़रीदने के लिए भी लोगों को कॉलोनी से बाहर जाना पड़ता है। बच्चों को स्कूल में प्राइमरी स्कूल्स भी मौजूद नहीं हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें, बैंक भी मौजूद है, स्टोर्स भी मौजूद हैं, इवन के बार्बर शॉप्स हैं, धोबी की दुकान है, दर्जी हैं। इस तरह की जो बेसिक जो चीज़ें हैं ना, जो आपको ज़रूरत पड़ती है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें टेक टाउन में मौजूद हैं। पार्क्स इनके अच्छे हैं, वेल मेंटेन्ड हैं। अगर मैं इनकी नेगेटिव बातों में बात करूं तो एक चीज़ ये है कि पार्क्स उसके उस स्टैंडर्ड के नहीं हैं जिस तरह के अब नई कॉलोनीज में बन रही हैं। एक तो ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। दूसरा ये है कि जो कॉलोनी की अप्रोच है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी कैनाल रोड की कॉलोनीज की, क्योंकि सत्याना रोड पे रश का बहुत ज़्यादा इशू है। ख़ासतौर पे जो पीक आवर्स हैं उसमें आपको 10 मिनट का सफ़र आधे घंटे में, 40 मिनट में आप सफ़र तय करते हैं। ख़ासतौर पे जब आपने टेक टाउन से गेटों वाले चौक तक जाना है तो वो काफ़ी एक ना फ्रस्ट्रेटिंग सा एक टाइम होता है बंदे पे। ख़ासतौर पे अगर आपने गाड़ी पे सफ़र करना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि जो लोअर कैनाल रोड है, अगर आपने जड़ावाला रोड के साथ इसको कनेक्ट करवाना है तो लोअर कैनाल रोड एक अच्छा शॉर्टकट है, वो एक अच्छी सड़क भी बन गई है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन होता है किसी भी जगह पे घर बनाने का, वो ये होता है कि आपकी जो जॉब है या आपका बिज़नेस है उसकी लोकेशन क्या है। अगर आपकी जॉब ही लाहौर रोड पे है, लाहौर शेखुपुरा रोड पे या किसी दूर दराज के इलाके में, तो फिर मेरा ख्याल है टेक टाउन इतनी फिजिबल नहीं होगी यहाँ पे घर बनाने के लिए। लेकिन आप अगर अराउंड सत्याना रोड ही आपकी ज़्यादातर लाइफ फोकस्ड है तो फिर मेरा ख्याल है सत्याना रोड पे सबसे अच्छी कॉलोनी टेक टाउन ही है। अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ मनी की, तो जो लोग यहाँ पे रहाइश के बारे में सोच रहे हैं उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, टेक टाउन अपने रेट्स के हिसाब से बहुत ही कम्पेटिटिव कॉलोनी है। इनका रेट काफ़ी कंट्रोल्ड है और मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे 8 लाख या 10 लाख प्लस पे कोई इनके प्लॉट्स जा रहे हैं, इनसे नीचे ही हैं प्लॉट्स। और इनकी रोड्स प्रॉपरली मेंटेन्ड हैं, उस स्टैंडर्ड के अगेन पार्क्स वगैरह नहीं है लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं, अच्छे पार्क्स हैं, फुटबॉल ग्राउंड्स भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि वैल्यू ऑफ मनी में टेक टाउन शायद फैसलाबाद की टॉप रेटेड कॉलोनी में से होगी। जी तो हंसला भाई, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा रिव्यू दिया टेक टाउन के बारे में। तो नाज़रीन, आगे आप वीडियो देखें और एंजॉय करें। जज़ाकल्लाह।